हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपना इंग्लिश क्लास में आप सबका बेहद स्वागत है। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक चोर को सिर्फ प्यार, इंसानियत और काइंडनेस से बदला जा सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा ना अगर मैं आपको ये बात कहूं तो, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो आपको एकदम यकीन दिला देगी कि हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। आज हम जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं वो है द थीव स्टोरी, चैप्टर 2 फ्रॉम द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है उससे, बाय रस्किन बॉन्ड, जो कि बहुत एक स्वीट राइटर है क्योंकि उनका स्टोरीज बहुत सिंपल होते हैं येट दे आर वेरी इंगेजिंग। और इंगेजिंग क्यों है वो आज की इस वीडियो में आपको जरूर एहसास हो जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि जिस स्टोरी के बारे में आज बात करेंगे वो है द थीव स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। सो इस स्टोरी में बेसिकली दो कैरेक्टर्स हैं, पहला हरि सिंह और दूसरा अनिल। सो हरि सिंह क्या है, एक चोर है जो हमेशा चोरी करता रहता है और अपने हर महीने नाम बदलता रहता है। और अनिल एक 25 साल का लीन फेलो है। तो हरि सिंह जो है, जो कि 15 साल का लड़का है, वो चोरी करने में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि आज वो 40 साल के इंसान के जितना बराबर वो एक्सपीरियंस रखता है। सो वो हमेशा चोरी करता रहता है और बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुका है। सो बेसिकली हरि सिंह जो है वो अनिल से मिलते हैं एक रेसलिंग के, जहाँ रेसलिंग हो रहा होता है वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। वहाँ पर वो इनसे मिलते हैं और जैसे ही हरि सिंह की नज़र उस अनिल पे पड़ती है तो क्योंकि चोर है, खुफिया दिमाग चलता रहता है, तो उसे लगा कि हाँ, वो है मेरा शिकार, अब उसे मुझे कैसे भी करके अपने कब्जे में करना है, अपने काबू में करना है। सो जैसे ही उसकी अनिल को देखता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगता है। चोरी करना है और उसके करीब जाना है तो पहले हरि सिंह को अनिल से दोस्ती करना होगा। तो जैसे ही वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता, डायरेक्टली जाकर दोस्ती तो कर नहीं सकता, तो वो उससे क्या करने लगता है, चापलूसी करने लगता है उसका। तो वहां वो जाता है, उससे मिलता है और वो नाम जब पूछता है अनिल इससे, तो ये बताता है कि भाई मेरा नाम क्या है, हरि सिंह। तो जैसे ही अपने नाम को इंट्रोड्यूस करता है उससे, क्योंकि नाम आपको पता है हमेशा वो हर महीने अपने नाम को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि चोर आदमी है, कभी भी कोई पुलिस पकड़ सकता है, कोई बता सकता है इसके बारे में, कोई भी खुफिया जानकारी कोई किसी को दे सकता है, शेयर कर सकता है। इस वजह से नाम वो हमेशा चेंज करता रहता है। मतलब हरि सिंह जो है अनिल के क्लोज जाना चाहता है, तो क्लोज जाने के लिए उससे रेसलिंग की बातें ये सब दोनों के बीच में होते रहती है, लेकिन हरि सिंह उतना इंटरेस्टेड नहीं है रेसलिंग के बारे में। तो जैसी बातचीत दोनों, क्योंकि अनिल सिंह कुछ रेसलिंग के बारे में बता रहे होते हैं, तब तक इनका इंटरेस्ट है नहीं उसमें। तो उसके बाद कैजुअली वो अनिल आगे बढ़ जाते हैं और क्योंकि चोरी तो इनको करना है तो ये तो छोड़ नहीं सकता, तो हरि सिंह क्या करता है, उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगता है। तो अनिल बोलता है कि भाई तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। इस बात पे वो अब हरि सिंह अनिल को डायरेक्ट बोलता है कि सर, मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए। वो कहता है कि मेरे पास पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो वो फिर कहता है कि नहीं प्लीज़, अगर आप मुझे खिला भी देंगे तो उतना भी चलेगा। तो फिर अनिल पूछता है कि क्या आपको खाना बनाना आता है, क्योंकि ये इसको तो पहले दोस्ती करना है, दोस्ती करके कैसे भी उसे घर में घुसना है। तो उसने झूठ में कह दिया हाँ ठीक है, मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर वो अपने शॉप के ऊपर जो उनका घर था वहाँ उनको लेके चले जाते हैं अनिल हरि सिंह को, और वहाँ पर ले जाते हैं। और फिर अगले दिन जब वो खाना बनाते हैं उनके लिए, तो खाना इतना वाहियात, इतना गंदा होता है कि वो खाना उठा के फेंक देते हैं। और हरि सिंह को उसी समय अनिल ऑर्डर करते हैं कि आप मेरे घर छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको खाना बनाना नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि हरि सिंह को तो चोरी करना है, उनका मकसद तो दूसरा है, तो ये छोड़ के जा नहीं सकता। तो वो क्या करता है, उनके गेट के बाहर खड़ा रहता है और एकदम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, वो मुस्कुरा करके, क्योंकि कैसे भी करके उसे क्या करना है, चापलूसी करके उसे मनाना है, फुसलाना है। तो उस मकसद में वो क्या करता है कि एकदम स्माइल करता है अच्छे से, जितना प्यारा स्माइल निकाल सके, झूठा ही सही, लेकिन कोशिश करता है उस प्यारे स्माइल को निकालने की। जैसे ही स्माइल करता है, फिर वो, क्योंकि अनिल बहुत एकदम काइंड हार्टेड पर्सन है, तो वो पीठ थपथपाया कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और तुम्हें लिखना, तुम्हारा नाम भी लिखना
ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। और ये सुन करके हरी सिंह फिर एक्साइटेड हो गया, है ना। अनिल अनिल कितना बड़ा काइंड हार्टेड पर्सन, इतना होने के बावजूद भी वो दया दिखाता है। अब धीरे धीरे वो रहने लगा उसके साथ, हरी सिंह जो है वो अनिल के साथ रहने लगा। और उसके लिए उनका काम बस इतना ही था, सुबह चाय बनाना और मार्केट से स्टॉक्स वगैरह लेकर के आना। तो स्टॉक्स वगैरह डेली वो लाता था, सामाने वगैरह लेके आता था। उसी में कभी कभार वो बार्गेनिंग करता था या जो भी करके वो उसका जो 1-2 रुपया बीच में बच जाता था, वो उसका पॉकेट मनी वो चोरी करके, क्योंकि आखिरकार तो वह है चोरी, कहीं ना कहीं से तो वो अपना जुगाड़ कर ही लेगा। तो उस हिसाब से अपने पैसे वो बचा लेता था, 1 रुपया 2 रुपया जितना बच गया वो रख लेता था। और हरी सिंह इतना जानता था कि भाई अगर मैं जो 1-2 रुपया बचा रहा हूँ, अनिल को इसके बारे में पता है। ये ऐसा फील होता है हरी सिंह को कि अनिल इसके बारे में जानता है जो मैं 1-2 रुपया बचा के सेव करके रख रहा हूँ। तो इस तरह से वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमाता था। लेकिन ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया, अनिल ने हरी सिंह के ऊपर बहुत विश्वास कर लिया था, अपने घर का चाबी भी उसे दे के रखा था और वो पढ़ भी रहा था उससे। इस तरह से लाइफ एकदम अच्छे से चल रही थी। 1 महीना हो गया था करीब काम करते हुए उनके पास, लेकिन सैलरी उन्होंने अभी तक कुछ पे नहीं किया। और अनिल की जो कमाई है वो मतलब सैलरीड पर्सन तो वह है, वो मैगजीन्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। कभी किसी समय छप गया तो पैसा आ गया, नहीं छपा तो पैसे नहीं आया। नॉर्मली लाइफ चलता रहता था। जिस समय पैसा आता था वो उस पैसे से खूब इंजॉय करते थे, अपने दोस्तों के साथ जाके खूब इंजॉय करते थे पूरा, ठीक है। तो एक बार की बात है कि जब अनिल के पास करीब अच्छा अमाउंट आया था, एक मैगजीन उनका सेल हुआ था, ठीक है। तो वो लेकर के आए और हरी सिंह ने उस नोट के बंडल को देख लिया, क्योंकि चोर है, चोर की नीयत तो कभी ना कभी जागनी ही थी। तो वो उसने देख लिया, उसके मन में लालच हो गया और उस रात को वो मतलब अपने बेडिंग के नीचे उन्होंने डाला, मैट्रेस के नीचे उस अपने पैसे के बंडल को डाला और ये डालते हुए हरी सिंह ने उसे देख लिया। तो उस रात को जब वो सो रहा था तब उसके मन में एक खुराफाती आइडिया फिर आया, फिर जन्म लिया, क्योंकि 1 महीने से उसने चोरी नहीं किया था। अब आखिरकार चोर अपने प्लान से और अपनी फितरत से भागे तो कितनी दूर भाग सकता है, भाग ही नहीं सकता है। कभी ना कभी तो वो ये चीज़ ओवरकम होगा ही होगा। तो वही हुआ उसके साथ भी। अब चोर अपने पैसे से कब तक भाग सकता है। तो आखिरकार अब चीज़ें आइडियाज़ नए नए जन्म लेने लगे। अब हरी सिंह सोचने लगा कि जितना भी पैसा वो है, आखिरकार अनिल करेगा क्या, करेगा उस पैसे का, जाके अपने दोस्तों में बांटेगा, अय्याशी करेगा, उड़ा ही देगा आखिरकार। तो उसके खर्च करने से अच्छा है कि मैं ही लेके उसे खर्च कर दूं। इस तरह से वो मतलब अच्छे तरीके से चोरी करने के बारे में वो सोच रहा था कि चोरी भी कर लूं और फिर लगे भी ना, फील भी ना। रात का समय था, वो सोच चुका था गहरी नींद में। तो वो जाता है धीरे से, मूनलाइट था एकदम और मून की रोशनी विंडो से चारपाई की तरफ आ रही थी। तो वो मैट्रेस के अंदर हाथ डालता है और हाथ जैसे ही डालता है नोट की बंडल को वो छू लेता है। उसे महसूस होता है कि नोट का बंडल मेरे हाथ के करीब आ गया। और उसी समय अनिल जो है वो सोते हुए एक करवट इस तरफ पलटते हैं, लेकिन वो डर के ऐसे हो जाता है, उसे लगता है कि शायद मुझे पकड़ ना ले। लेकिन फिर वो क्योंकि गहरी नींद में है तो उसे फील नहीं होता और धीरे धीरे करके वो पैसे के बंडल को निकालता है। और जैसे ही वो निकालता है तेजी से भागने लगता है, अपने जो पैजामा का नाड़ा था उसमें पैसे को फंसाते हुए और भागता है, ये सोचते हुए कि 10:30 का जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगा। और भागते भागते बिना टिकट स्टेशन के अंदर वो एंटर कर जाता है। और टिकट तो कभी लिया ही नहीं था, तो आज भी उसने टिकट नहीं लिया। टिकट लेने की तो उसकी आदत थी ही नहीं। तो जैसे ही वो तब स्टेशन के पास अंदर जाता है, ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे आ रही होती है। चाहता तो वो किसी भी एक बोगी में घुस करके भाग सकता था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो थम गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। आगे वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। क्या हुआ, कुछ नहीं। और यही होते हुए जो ट्रेन थी वो निकल गई। अब उसे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि आखिरकार मेरे पैर आगे बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े। अब वो ट्रेन में स्टेशन पे वो ट्रेन चली गई और स्टेशन पे वो बेचारा अकेला है, वहाँ कोई भी नहीं है उसके आसपास। तो और उसके कोई दोस्त भी नहीं था जिसके पास वो जा सके, क्योंकि उसका मानना था कि दोस्त रहना बहुत नुकसानदेह वाली बातें हैं। क्योंकि कोई भी दोस्त होगा आखिरकार, मान लो कि पुलिस ही पकड़ ले तो शायद नाम बोल दे उसका, ये उसकी आइडेंटिटी बता दे, ये हो सकती है। इसी सब डर के मारे वो सोचता था कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। तो उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था। मतलब यही सब सोचते सोचते वो स्टेशन से मार्केट की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो टहलते टहलते आगे बढ़ने लगा, तो जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था
उसको अचानक पैसे की गड्डी की याद आई। तो जैसे ही उसने गड्डी की तरफ हाथ डाला तो उसने देखा कि हाँ गड्डी है और वो पूरी तरह से यहाँ पर है। उसने जैसे ही नोट को निकाला तो उसे महसूस हुआ कि हाँ 600 रुपीज करीब करीब वो है। आइडिया उसे लग गया था कि 600 रुपये है और 50-50 के सब नोट थे। तो जैसे ही वो आगे जाने लगता है उसके दिमाग में अचानक आता है कि भाई ये 600 रुपये से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करीब 10-15 दिन तक मैं अय्यासी से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जैसे इसने पढ़ने का नाम लिया तो अचानक उसको याद आया कि अनिल तो मुझे पढ़ाता भी था, सब कुछ तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई जो इतना इंपॉर्टेंट चीज मेरे लाइफ का था, मुझे वो नाम लिखना सिखा रहा था, सेंटेंस लिखना सिखा रहा था, गुना भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सिखा रहा था, वो मुझे कैसे मिलेगा। इस बात के बारे में जैसे ही वो सोचा तब उसका दिल एकदम बैठ गया, क्योंकि और उसका ये भी मानना था कि भाई वहाँ मन नहीं था उसे चोरी करने का, वो जबरदस्ती चोरी कर रहा था, क्योंकि उसकी जो फितरत थी वो जबरदस्ती चोरी करवा रही थी। सच में उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसका ये मानना था कि भाई किसी लालची इंसान के यहाँ से चोरी करना बहुत ईजी है, और एक ऐसे केयरलेस इंसान जो लापरवाह है उसके यहाँ से चोरी करने में फिर चोरी करने का मजा ही नहीं आएगा, उसका ये मानना था। तो वैसे ही लापरवाह इंसान था अनिल हरि सिंह के हिसाब से, और हिसाब से क्या वो है भी, क्योंकि जिस इंसान ने आपको अपना पूरा चाबी देकर रखा है घर का, तो उस इंसान के पास से आप चोरी करोगे भी तो उसे पता भी नहीं चलेगा। अगर पता ही नहीं चलेगा तो चोरी करने में मजा क्या है, ये मानना था हरि सिंह का। इस वजह से वो उसे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, और उदास होकर के जाके वो बेंच पे बैठ गया। और नवंबर की ठंडी थी, एकदम ठंडी का मौसम था, और अचानक बारिश होने लगी, तेज बारिश से पूरा उसका कपड़ा जो था वो भीग गया और पैसे भी पूरी तरीके से भीग गए। हरि सिंह जो है फिर वहां से अपने घर की तरफ जाते हैं, और जैसे ही वो घर की तरफ जाते हैं धीरे धीरे वो, क्योंकि 12 बज चुके थे, क्लॉक टावर के नीचे खड़े होते हैं, वहां पर देखा तो 12 बज चुके थे। तो जैसे ही वो घर जाते हैं, घर जाकर के चुपके से मैट्रेस के अंदर वो पैसे को डाल देते हैं और जाके जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि लेट हो चुका था। तो सुबह हरि सिंह बहुत लेट उठता है, क्योंकि सोया भी वो लेट था, तो हरि सिंह को उठने में लेट हो जाता है। और अनिल जल्दी उठ चुका था, वो चाय भी अपने लिए बना लेता है, और जैसे ही हरि सिंह उठता है तो ऐसे करके हाथ अनिल बढ़ाता है हरि सिंह की तरफ। हरि सिंह उस पैसे को लेता है और अनिल कहता है कि मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ था ज़्यादा, इसलिए ये तुमको मैं दे रहा हूँ, और आपसे रेगुलरली मैं तुम्हें सैलरी देता रहूँगा, क्योंकि सैलरी वो देता नहीं था, केवल खाने के लिए देता था। तो अब वो कहता है कि मैं तुम्हें सैलरी वो देता रहूँगा। जैसे ही हरि सिंह उस नोट को लेता है, उसको महसूस होता है कि वो नोट जो है वो क्या है, गीला है। वो नोट गीला है, तो उसे पता चल गया कि हाँ, हरि सिंह को तो याद आ गया कि भाई ये नोट गीला हुआ तो हुआ कहाँ, कल रात में हुआ था, और इसी नोट को अनिल दे रहा है हरि सिंह को। इसका मतलब अनिल को भी कहीं ना कहीं पता है कि कहीं ना कहीं हरि सिंह ने चोरी किया है, कुछ ना कुछ किया है मेरे पैसों के साथ। लेकिन इतना होने के बावजूद वो उसे एक शब्द नहीं बोलता है। दैट इज प्रॉपर काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। इंसानियत दिखाते हैं वो बंदे, और काइंडनेस दिखाते हैं, और आखिरकार एक चोर जो शायद वो पैसे को लेके ट्रेन में घुस के भाग सकता था, उस ऑप्शन, क्योंकि उसके पीछे था नहीं, कोई भाग नहीं रहा था, कोई से पकड़ नहीं रहा था, कोई से पकड़ के ले नहीं आता, जो था वो खुद था, इंडिपेंडेंट था, वहां वो फैसला ले सकता था भागने का। लेकिन फिर भी वो रुका, ठहरा, बस इतना ही सोच करके कि बस कहीं ना कहीं उसे ख्याल आया अनिल के बारे में, उस ट्रस्ट के बारे में, तो ये सब चीज उसके काइंड बिहेवियर के बारे में। तो इन सब चीजों को सोचने के बाद हरि सिंह वहां ठहर गया और भाग नहीं पाया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि क्या एक लव, काइंडनेस और ह्यूमैनिटी अगर आप किसी को दिखाते हो तो क्या एक चोर को भी बदल सकता है, तो इसका जवाब मुझे पता है कि आपको मिल गया होगा। जिस तरह से हरि सिंह को कुछ किया नहीं गया, नॉर्मली मतलब नॉर्मल बिहेवियर से एक इमोशन के साथ वो बदल गया, उस तरीके से हर चीज़ बदला जा सकता है। बस ठहराव, प्यार और इंसानियत और काइंडनेस दिखाने की जरूरत है। शेयर लव एंड काइंडनेस एवरीवेयर इफ पॉसिबल। आई होप कि ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, और अगर कोई भी सवाल है आपका तो प्लीज़ डू कमेंट, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।